हेलो बच्चों। देखो, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान के जो प्राचीन अभिलेख थे और प्रशस्तियाँ थीं, इस वीडियो में समझेंगे और इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहला बडली अभिलेख है। बडली अभिलेख बिल्होट माता मंदिर। कहाँ? बिल्होट माता मंदिर। ये पढ़ेंगे। बसंत शिलालेख पढ़ेंगे जो 625 ईस्वी का है। बचुकुला अभिलेख, बिजोलिया, घटियाला, ब्राउस प्रशस्ति, घुसंडी अभिलेख, चीरवा, बहाबरू, बैराट वाला, कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, सामोली अभिलेख, ऋषि श्रृंग अभिलेख, शिलालेख, मान मौर्य शिलालेख, राज प्रशस्ति, जगन्नाथ प्रशस्ति, बड़वा स्तंभ लेख, एक लिंगनाथ प्रशस्ति और आपका आमेर का प्रशस्ति। तो ये पढ़ेंगे हम सब, ठीक है। और कोशिश करेंगे अच्छे से समझने के लिए। और एक है, ये भी है, समिद्धेश्वर प्रशस्ति और नेमिरात प्रशस्ति। तो ये कुल आपके 23 हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो राजस्थान के इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं, जो इसमें हम देखेंगे, राजस्थान के जो जनक हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है, जो यूनान के थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की इन्होंने। किसकी? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें भारत का उल्लेख भी किया गया था। और भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की और प्राचीन नाम जय संहिता किया। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड वर्ष 1818 से 1821 ईस्वी में मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट रहे। घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान का इतिहास लिखा इन्होंने, इसलिए इनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। तो ये है। और इनके प्रमुख जो ग्रंथ हैं वह है एनल एंड एंटीक्यूट्स ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और लंदन में वर्ष 1829 को प्रकाशित किया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जो जेम्स टोड की रचना का हिंदी में अनुवाद सर्वप्रथम किया। और उन्होंने अन्य पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया का भी लेखन करा। और उनकी बीच में ही जब वो हिंदी में अनुवाद कर रहे थे, उनकी मृत्यु के पश्चाताप 1837 में उनकी पत्नी द्वारा प्रकाशित किया गया। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत जो हैं वो आप कह सकते हैं हम दो भागों में बांटते हैं। पुरातात्विक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक में शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के। साहित्य में पुरालेख, संस्कृत उदय प्रशस्ति, वेली साहित्य प्रशस्ति, जैन राय, ये सब आपके क्या है, पुरातात्विक में पढ़ेंगे। बडली शिलालेख, जो सबसे पहला बडली शिलालेख ये पढ़ते हैं। बडली शिलालेख बिल्होट माता मंदिर भी बोलते हैं इसे। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कब प्राप्त हुआ। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी को बिल्होट माता मंदिर, बडली ग्राम और अजमेर से ये बडली शिलालेख प्राप्त हुआ। बडली ग्राम से पैदा हुआ, बडली ग्राम से ये मिला, तो इसी के बडली ग्राम के नाम पर ये बडली शिलालेख रख दिया गया। प्राप्ति वर्ष 443 ईस्वी पूर्व या 1912 ईस्वी। अब आते वर्तमान में राजपूताना अजमेर संग्रहालय में सुरक्षित है। राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है ये, ठीक है। वर्तमान में जो ये अभिलेख है राजपूताना अजमेर संग्रहालय म्यूजियम में ये सुरक्षित रखा है। और राजस्थान का प्राचीन अभिलेख है और भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख, भारत का सबसे
दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है ये, और भारत का पहला जो अभिलेख है वो पिपराना अभिलेख यूपी 437 ईसा पूर्व में है। यह अभिलेख वीर निर्माण संवत 84 का है। इसका अर्थ है कि भगवान महावीर के निर्माण के 84 वर्ष बाद का समय। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो महावीर स्वामी जी के निर्माण के मतलब मृत्यु के 84 वर्ष बाद। तो देखो, ऐसा मानते हैं कि जो वीर निर्माण संवत की शुरुआत जो हुई थी वो दिवाली के समय हुई थी, दिवाली के दिन पैदा हुए थे वो 527 में। अंत वीर निर्माण संवत 84, 527 में से माइनस करेंगे 443 ईसा पूर्व आएंगे। यह अभिलेख मध्यमिका को एक जैन केंद्र के रूप में दर्शाता है, इसलिए यह एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल भी है। मध्यमिका अब नगरी चित्तौड़गढ़ में जो सीवी जनपद की भी राजधानी थी। पतंजलि के महाभाष्य में यवन आक्रमण का उल्लेख भी है। अरुणोदय ने वो मध्यमिका, अर्थ इसका यह है यवन मतलब ग्रीक मिनांडर ने मध्यमिका पर आक्रमण किया। ठीक है, पतंजलि में भी इसका वर्णन है, मध्यमिका में भी इसका वर्णन है, और आपके ये एक प्रकार से एक प्राचीन एक स्थल है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान के अभिलेखों में देखा जाए तो। अब ये अभिलेख मिल तो गया, फिर इसके बाद पढ़ते हैं बसंतगढ़ अब शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो क्षेमकारी माता मंदिर से प्राप्त हुआ। बसंतगढ़ खिमेल सिरोही जिले से, वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम अजमेर में है। ये काल 625 मतलब विक्रम संवत 682 में मिला है। लिपि इसकी कुटलिपि है, संस्कृत भाषा है। वर्मलाल चावड़ा वंश के राजा ने शासन किया था, उसके बारे में इस अभिलेख के बारे में लिखा है। और वर्मलाल चावड़ा वंश के जो राजा थे उनके रजिल आबू क्षेत्र का सामंत था, उसका वर्णन है। और रजिल के पिता ब्रजभट्ट उपमान सत्याशिरे है, और प्रदेश उनका जो रजिल का है अब्रुद देश, और वंश है नागर चावड़ा वंश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं बसंतगढ़ शिलालेख के। तो यह अभिलेख जो है राजस्थान की सामंती व्यवस्था का प्रथम अभिलेख प्रमाण है। पहली बार किसी अभिलेख में सामंत रजिल तथा उसके पिता ब्रजभट्ट सत्याश्रय का वर्णन भी करता है, जो कि अब्रुद देश का स्वामी था। यह दर्शाता है कि भीलमाल राजस्थानी में चावड़ा वंश वर्मलाद का शासन था। इस अभिलेख में राजस्थान शब्द का प्राचीन प्रयोग राजस्थानी आदित्य के रूप में किया जाता है। यह शब्द दो भागों से बना है, राजस्थानी पद या उपाधि, आदित्य नाम। यह राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग है, लेकिन पदनाम के रूप में है। ये राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसी अभिलेख में मिला है, राजस्थान में कहीं भी मिला है तो इसी अभिलेख में मिला है। और दूसरी बात, यहाँ क्षेत्र की दृष्टि से नहीं मिला है, ये पदनाम की दृष्टि से मिला है। देखो इसमें लिखा है लेकिन पदनाम के रूप में नहीं, ना कि भौगोलिक क्षेत्र के लिए ये मिला है। तो इसलिए सब कुछ हुआ है। चावड़ा वंश के बाद यहाँ गुर्जर प्रतिहार भीलमाल में स्थापित हुए, और भीलमाल प्रतिहारों के बाद में यह राजस्थानी थी। भीलमाल जो प्रतिहारों के बाद में भी राजस्थानी रही, इनकी प्रतिहारों की। राजस्थान गुजरात का क्षेत्र गुजरारात्रा कहलाता था। जब प्रतिहारों ने यहाँ बसने लगे तो उन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। यह नामकरण स्थान आधारित पहचान पर आधारित था। पहले प्रतिहार मंडोर क्षेत्र में थे। चीनी यात्री हुइंग ने 641 ईस्वी में भीलमाल की यात्रा की।
उसमें लिखा, मैं गुर्जर देश की राजधानी भीनमाल को क्या बताया, पीलो मोलो से होकर गुजर रहा हूँ। गुर्जर देश की लंबाई 300 मील और परिनिधि 833 मील है। यह विवरण उसकी पुस्तक सीयू की में मिलता है। किसकी में? हुएंग की पुस्तक में मिलता है ये। अब आता है बचुकला अभिलेख। बचुकला अभिलेख जो है वह 815 ईस्वी में वो मिला था। कहाँ से मिला? बिलाड़ा जोधपुर पार्वती मंदिर का सभा मंडप से प्राप्त हुआ है। खोजकर्ता कौन थे? ब्रह्मभट्ट नानूराम। अभिलेख के अनुसार नागभट्ट सेकंड पिता वत्तेराज गुर्जर प्रतिहार वंश के सामंत युवक की पत्नी जबली जुज्जुक की पुत्री ने मूर्ति स्थापित करवाई। हाँ, मंदिर का सूत्रधार निर्माता दैया पुत्र पंचहरी। प्रारंभ में विष्णु या शिवजी की मूर्ति थी, बाद में जो खंडित की गई। उसी स्थान पर पार्वती माता की मूर्ति स्थापित की गई, इसलिए इसे पार्वती मंदिर भी कहा जाता है। तो ये कुछ आपके पंचकुला अभिलेख और भुजला अभिलेख को इसलिए जाना जाता है। बिचौलिया अभिलेख। बिचौलिया अभिलेख 1170 ईस्वी में स्थान पार्श्वनाथ मंदिर बिचौलिया से प्राप्त हुआ। 5 फरवरी 1170 दिन जैन 9 लाख द्वारा मंदिर व कुंड निर्माण की स्मृति में करा गया। वास्तुकार माणक, रचनाकार गुणभरत, लेखक कास्ते केशव, उत्क्रोड़ गोविंद। इस अभिलेख में चौहानों की वंशावली की जानकारी मिलती है। सांबर व अजमेर के चौहानों का उल्लेख मिलता है। अभिलेख के अनुसार चौहान को वस्त पुत्र ब्राह्मण बताया है। चौहान राजा वासुदेव ने सांबर झील की निर्माण करवाया और नागौर को राजधानी बनाया था, जिस कारण बिचौलिया अभिलेख में यही हमें मिलते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी के ताऊ भृगराज चतुर्थीय ने दिल्ली पर विजय का उल्लेख मिलता है। कुटिला नदी के पास कई तीर्थ स्थल हैं। जैन घटेश्वर, जैनों का कौन है? घटेश्वर। शैव कुमारेश्वर मतलब शिव जी की भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में चौहान वंश के इतिहास के साथ साथ कई प्राचीन नगरों के नाम का उल्लेख भी मिलता है, जो आज कई नगर में से मेल खाते हैं। डोडली गांव जो ब्राह्मण या धार्मिक संस्थाओं को दान में दिए जाते थे राजा द्वारा। इस अभिलेख में प्रशासनिक विभाजन भी है। देश, राज्य, जिले, तहसील, ग्राम का प्राचीन नाम, जैसे देश, पतनपुर, पल्ली, ग्राम, इन सब में है, ये उल्लेख मिला है। तो ये इसमें भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान नगर जालौर, प्राचीन नाम जबलपुर, नाडोल, शाकंभरी, सांबर, दिल्ली, दिलिक्का, भीलमाल, श्रीमाल, मंडलकर, बिजोलिया, विद्यावली, नादसा, नागहत, उपरमाला, उदमाद्री, नागौर, अच्छछत्रपुर। घटियाला अभिलेख। यह अभिलेख प्रतिहार वंश के राजा कुकुद द्वारा स्थापित करवाए गए थे। राजस्थान के घटियाला क्षेत्र में स्थित है। यह अभिलेख महाराष्ट्रीय प्राकृत भाषा में है, जो माता की
साल नामक प्राचीन जैन मंदिर में उत्कीर्ण है। अन्य 4 अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं, जो मंदिर के पास देवल नामक स्थान पर 4 प्राचीन स्तंभ पर स्थित उत्कीर्ण है। स्तंभों पर 4 गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। घटियाला अभिलेख में पहले इस अभिलेख में कुल 20 पंक्तियां थीं। प्रथम संस्कृत में प्राकृत लेख का आशय रूप में है। इस अभिलेख में हरिश्चंद्र से लेकर कुकुट तक प्रतिहारों शासकों की वंशावली दी गई है, जो इतिहासकार के लिए एक अमूल्य स्रोत है। 2 अभिलेख विनायक और सिद्धंतम शब्दों से आरंभ होते हैं, जो कि शुभारंभ के प्रतीक हैं। कुक्कुट की लोकप्रियता का वर्णन गुजरात, वल्लभ, माण, शिव, मालानी, पंचवृद्धा, त्रिवेणी, अच आदि क्षेत्रों में मिलता है। मंडोर प्रतिहारों की राजधानी थी, जहां मांडव्य श्री का आश्रय था और मंदोदरी रावण जी की पत्नी थी। तो मंडोर की राजकुमारी कौन? मंदोदरी। ठीक है, तो मंडोर क्या प्रतिहारों की राजधानी भी रही है। इस हिसाब से देखा जाए, राजा कुकुट ने घड़ियाला और मंडोर में जय स्तंभ स्थापित करवाए। घटियाला रोहिंसकूप और अभीरो, जिसे हम अहीर मान सकते हैं, के उपद्रव का दमन करके एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया। क्षेत्र में ब्राह्मणों, महाजनों और क्षेत्रीय के निवास के योग्य बनाया गया। अभिलेख का लेखक मानुत्री नामक मग्ध ब्राह्मण उत्कीर्ण ग्रेवर कौन थे? स्वर्णकार कृष्णेश्वर। संस्कृत प्रथम लेख और प्राकृतिक लेख का अंतिम श्लोक स्वयं कुकुट ने लिखी थी। कुकुट भी एक प्रकार से मान लीजिए लेखक, बहुत अच्छे लेखक थे। ब्राउक प्रशस्ति 1837 ईस्वी में मंडोर के एक विष्णु मंदिर में स्थापित थी। बाद में यह जोधपुर शहर के परकोटे में स्थानांतरित की गई। प्रशस्ति का महत्व प्रतिहारों वंशों की वंश परंपरा जानने के उपयोगी स्रोत है। राजा कुक का भाई राजा ब्राउक द्वारा खुदवाया गया। अभिलेख में विष्णु और शिव पूजा का उल्लेख है। अभिलेख में विष्णु और शिव पूजा का उल्लेख है। गुसंडी अभिलेख, गुसंडी अभिलेख जो है ये 2वीं शताब्दी का है। कहाँ से मिला है? मगध मध्यमिका इन चित्तौड़ के निकट। भाषा कौन सी है? संस्कृत। लिपि कौन सी? ब्राह्मी। अभिलेख के अनुसार राजा गज वंश के राजा स्वरतात परश्री के पुत्र द्वारा स्थापित किया गया। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। संगठन और वासुदेव की पूजा गृह शिला और शिलाओं के चारों ओर पत्थरों की 4 दीवारी का निर्माण किया गया। राजस्थान में वैष्णव और भागवत संप्रदाय से संबंधित की प्राचीनतम जानकारी यह अभिलेख देता है। अभिलेख को डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा प्रकाशित किया गया है। गुसंडी अभिलेख को 1857 में कवि राजा रसायमल दास ने खोजा और अपनी पुस्तक वीर विनोद में मेवाड़ सहित पूरे राजस्थान का इतिहास लिखा। उन्होंने गुसंडी अभिलेख का उल्लेख किया, जिसे डॉक्टर D.R. भंडारकर ने पढ़कर सही रूप में प्रकाशित किया। गुसंडी अभिलेख को कभी कभी हाथीवाड़ा अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हाथियों के लिए एक बाड़ा स्थान बनवाया। इसी कारण इसका नाम हाथीवाड़ा पड़ गया। चित्तौड़ के किले पर प्रकाश डालने के लिए अकबर ने एक प्रकाश स्तंभ भी बनवाया। क्या? चित्तौड़ के किले में प्रकाश डालने के लिए प्रकाश स्तंभ भी बनवाया। स्थानीय भाषा में इसे उप दीवण कहा जाता है। महाराजा संग्राम सिंह के पिता रायमल जी की रानी सिंगार देवी ने चित्तौड़ में एक
बावड़ी बनवाई। यह अभिलेख घुसंडी बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। रानी सिंगार देवी मारवाड़ के राजा जोधा की पुत्री थी। इस बावड़ी का अभिलेख 1504 ईस्वी का है, जिसे माहेश्वर नामक लेखक ने लिखा। महाराणा रायमल जी की विशिष्ट वर्णन है इसमें। रायमल जी द्वारा मालवा के राजा को हराने का उल्लेख मिलता है। रानी सिंगार देवी ने अपने पिता राव जोधा और दादा राणा राणमल का भी सम्मान पूर्वक उल्लेख किया गया है। चीरवा अभिलेख। चीरवा अभिलेख जो है वो आपका शिलालेख 1273 ईस्वी में मिला है। कहाँ से? उदयपुर में। भाषा कौन सी है इसकी? संस्कृत लिपि नागरी है। और गुहिल वंश के जो बप्पा के वंशजों जैसे पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की उपलब्धियां वर्णित हैं इसमें। और भूताला जैत्र सिंह के शत्रु राजा के लिए प्रलय मारुत कहा जाता है। कलारक्ष नामक प्रशासनिक पद का उल्लेख है, जो कि तातोड़ जाति के पास वंश परंपरा से था। तलारक्ष एक प्राचीन प्रशासनिक पद था, जिसका अर्थ होता है नगर रक्षक, अधिकारी या कोतवाल। तलारक्ष जाति के एक व्यक्ति ने त्रिभुवन की लड़ाई में वीर गति प्राप्त की। उनकी पत्नी भोली के साथ सती होकर बलिदान दिया। यह अभिलेख उस समय की सती प्रथा और जैन धर्म के जैत्रगश संप्रदाय के आचार्य का उल्लेख मिलता है, जिससे उस समय की शिक्षा व्यवस्था की जानकारी मिलती है। एकलिंगनाथ जी पाशुपत संप्रदाय से जुड़े और एक प्रमुख योगी शिव राशि के उल्लेख मिलता है। एकलिंगनाथ जी का मेवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा महाराणा द्वारा राज्याभिषेक और युद्ध की पूर्व की जाती है। रचयिता कौन थे? रतन प्रभु सूरी। पार्श्वनाथ चंद्र लेखक द्वारा लिखे गए पाठ के को शिलाओं पर खुदाई द्वारा अंकित करता है। ये शिल्पी अभिलेख का शिल्प कला, सजावट, आकृति निर्माण का कार्य करता कौन है? देलड़। ठीक है। और उत्कीर्ण लेखक द्वारा लिखे गए पाठ को शिलाओं पर खुदाई किया द्वारा अंकित किया किसने? केली सिंह ने। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। अब आते हैं भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख जिसे हम बैराट कलकत्ता अभिलेख भी बोलते हैं। देखो 1837 में जयपुर में विराटनगर, जिसे बैराट के नाम से जानते हैं, वहाँ बीजक की पहाड़ी पर या बीजक डूंगरी से प्राप्त हुआ है। कैप्टन बर्ड द्वारा इसे भाब्रू ऐसा हुआ था कि कैप्टन बर्ड जब वहाँ पर बीजक पहाड़ी पर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक अभिलेख भी है जो बहुत शाइनिंग कर रहा है, तो वो है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पढ़ नहीं पाए। लेकिन उस पत्थर को ही उखाड़ के ले आए। उस शिलालेख को उखाड़कर वह अपने जो बीजक पहाड़ी के पास भाबरू में शिविर में रखा दिया। और उन्होंने यहीं से ही भाबरू में ही रख कर कई साल रखने के बाद उन्होंने आप कह सकते हैं कलकत्ता भेज दिया कि आप इसका विवरण करो। तो जब भाबरू से भेजा तो इसलिए इसका नाम रख दिया भाबरू अभिलेख, लेकिन इसका कोई भाबरू से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये मिला था कहाँ? बीजक पहाड़ी से, बैराट का है। तो 1840 ईस्वी में कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल म्यूजियम में भेजा गया, इसलिए इसे बैराट कलकत्ता अभिलेख भी कहते हैं। यह मौर्य सम्राट अभिषेक का लघु शिलालेख है। इस वृत्ताकार बौद्ध मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगाया जा गया है। उद्देश्य जन सामान्य बौद्ध भिक्षु भिक्षुणु तथा श्रावक श्राविकाएं के पठन हेतु है। इस अभिलेख में अशोक को मगध का राजा और प्रियदेश नाम से संबोधित किया गया है। अभिलेख में बुद्ध संघ और धर्म में श्रद्धा की व्यक्त की गई है, जिससे 7 बौद्ध ग्रंथों की जानकारी मिलती है। इसका अनुवाद कैप्टन किटोई द्वारा किया गया था। बैराट
जयपुर जिले के ऐतिहासिक नगर, महाभारत काल में मत्स्य देश की राजधानी और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, ये कुछ है। बैराठ अभिलेख, दूसरा अभिलेख मिला था भीमसेन की डूंगरी पर, तो ये 1871-72 ईस्वी में मिला था। बैराठ भीमसेन की डूंगरी से प्राप्त हुआ। 1871-72 ईस्वी में श्री कैरलाइल द्वारा खोजा गया। यह मौर्य सम्राट अशोक की लघु शिलालेख है। सासाराम और रूपनाथ अभिलेख बिहार के समान है। ये अशोक ने बताया कि उपासक बनने के 2.5 साल बाद और संघ में प्रवेश के 1 साल बाद उसने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। इस लेख का संपादक बुलहलर है और सेनाट द्वारा किया गया है बैराठ अभिलेख का। और बैराठ अभिलेख जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उदयपुर 1460 ईस्वी, विक्रम संवत 1570, मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष 3 दिसंबर 1460 राणा कुंभा की जन्मतिथि है। प्रशस्तिकार दोसरा जाति के अद्रिकड महेश भट्ट ने प्रशस्तिकार हैं। शिलाएं अनुमानित 8 हैं। वर्तमान में केवल 2 उपलब्ध हैं शिलाएं। पहली शिला पर श्लोक 1 से लेकर 28 तक है, दूसरी पर 162 से लेकर 187 तक है। बप्पा से कुंभा तक गुहिल वंशों शासकों की उपलब्धियां हैं इसमें। इस प्रशस्ति में कुंभा की विजय अभियान लिखा है, जैसे मंडोर, चांदला, नारायणा, बसंतपुर, आबू, खंडेल, चांगलदेश, नागौर, गुजरात, मालवा पर विजय अभियान किया इन्होंने, तो उसका उल्लेख है। अब मंडोर से हनुमान जी की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित की गई। संपाक लक्ष्य के लक्ष्मी जी की मूर्ति लाकर लाई गई। आबू पर विजय के बाद वहां से सभी समाप्त कर दिए गए। गुजरात से आने वाले मार्ग पर तेज अश्वरोही सैनिक तैनात किए गए। कुछ अभिलेखों में नागौर को नागपुर लिखा गया है। राणा कुंभा ने फिरोज खान को पराजित किया था, इसका वर्णन मिलता है। फिरोज खान के पुत्र को भी युद्ध में हराया गया। मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित करने का उल्लेख है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को विष्णु स्तंभ प्रशस्ति और विजय स्तंभ प्रशस्ति भी कहते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज, संगीत चढ़ी संगत, गीत गोविंद का टीका, सूत 4 नाटक, कुंभा को राजगुरु, दानगुरु, शैलगुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सल्तनत राय रायमण, रासु रासा छापगिरी जैसी उपलब्धियां भी प्राप्त हैं। मुरारी संगति कन्नड़, रस नंदिनी मेवाड़ी, नंदिनी वृंती मराठी और अतुल्य चातुरी संस्कृत। राणा कुंभा की बहुभाषी साहित्य रचनाएं हैं। कुंभ स्वाम मंदिर की तुलना कैलाश पर्वत और सुमेरु पर्वत से की गई है। कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़, अचलगढ़ आदि निर्माण की तिथियां प्रशस्ति में उल्लिखित हैं। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यह स्तंभ 7 मंजिला है। जैन मंदिर के प्रथम तीर्थकाल भगवान आदिनाथ को समर्पण है। निर्माता जैन व्यापारी जीजाक ने इसका निर्माण करवाया। प्रशस्ति में राणा हमीर सिसोदिया की उपलब्धियां उल्लेख हैं। राणा हमीर जो पहले शासक थे जिन्होंने राणा की उपाधि धारण की और उन्होंने सिसोदिया वंश की नींव माना जाता है। जिजाग ने वंशजों ने इन मंदिर में अनेक दान कार्य किए। प्रशस्ति में इन दान कार्यों का भी जानकारी मिलती है।
अब जानकारी तो मिलती है, फिर आते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है वह कुंभलगढ़ दुर्ग से राज सामंत से मिली है। और कुंभस्वामी मंदिर जो वर्तमान में मामा देव मंदिर है, निर्माता महाराणा कुंभा, संस्कृत भाषा में। शिलाएं कुल 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है। रचनाएं 1460 ईस्वी में। कहना व्यास कुछ विद्वानों के अनुसार इसके लेखक हैं, और कुछ इसके लेखक हैं मानते हैं कि कवि महेश, मतलब गौरीचंद हीराचंद ओझा जी के अनुसार कवि महेश है। राणा कुंभा की विजय का वर्णन है। राजा गुहिल को कालभोज का पुत्र बताया गया, लेकिन यह कथन असत्य है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि भी दी गई है। बप्पा रावल को हरित कृषि के आशीर्वाद से 737 ईस्वी में राज्य की प्राप्ति की। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बप्पा रावल ने अधिकार किया, इसका वर्णन है। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध कर वीर गति प्राप्त की। बप्पा रावल को विप्र वंशीय ब्राह्मण बताया गया। वर्तमान में यह प्रशस्ति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। शामोली अभिलेख। गुहिल शासक राजा शालित्य के समय शिलादित्य के समय भाषा संस्कृत में है। उदयपुर स्थान पर अभिलेख के अनुसार सिरोही के पास स्थित बसंतगढ़, जिसका प्राचीन नाम पटनगर से आए हुए हैं, और महाजन समुदाय के मुखिया महेंद्र जेतक ने जावर माता अरण्यवासिनी देवी जावर स्थान पर मंदिर बनवाया। मंदिर में 18 प्रकार के गायक और धनी जन निवास करते थे। जेतक ने देवबुक नामक स्थान पर अग्नि प्रवेश किया। जावर क्षेत्र में तांबे व जस्ते के खनन का उद्देश्य की जानकारी मिलती है। अभिलेख के अनुसार गुहिल वंश के समय को समझने में यह शिलालेख बहुत ही मददगार है। शामोली अभिलेख। अब गुहिल वंश के शासक गुला आदित्य 580 में भोज प्रथम, मृदम महेंद्र प्रथम, नाग शालिदित्य, अपराजित महेंद्र, जावल क्षेत्र में जो आज उदयपुर के पास स्थित है, प्राचीन काल का उत्खनन का प्रमुख केंद्र था। महाराणा लखा के समय यहाँ चांदी की खदानें खोजी गईं, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ। और महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री राजकुमारी रमाबाई को जावर प्रगना दहेज में दिया था। विवाह के पश्चात रमाबाई अपनी ससुराल गई, लेकिन पति की मृत्यु के बाद वह मेवाड़ लौट आई, तो इसलिए इसका वर्णन भी मिलता है। अब महाराणा कुंभा के पश्चात जब रायमल मेवाड़ के शासक बने, तो रमाबाई ने जावर में रमा कुंड और रमा मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और नागर शैली से निर्मित है। इसे रामनाथ मंदिर या रामेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। रमाबाई संगीत की विद्वान थी, इसलिए उन्हें बागेश्वरी की उपाधि दी गई। जावर में स्थित रामा स्वामी मंदिर के पास एक अभिलेख भी स्थापित है, जिससे रमाबाई द्वारा किए गए इन कार्यों का उल्लेख मिलता है। अब श्रृंगी ऋषि शिलालेख। यह शिलालेख उदयपुर के एकलिंगनाथ मंदिर के पास मिला है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह महाराणा मोकल के शासन काल का है, जो मेवाड़ के प्रमुख शासक थे। राणा मोकल ने अपनी मंगेला रानी गौरांबिका की मुक्ति के लिए कुंड का निर्माण कराया, और श्रृंगी ऋषि हमीर, क्षेत्र सिंह, लाखा सिंह, मोखल, इन तक का वर्णन मिलता है श्रृंगी ऋषि शिलालेख में। हमीर ने जीलवाड़ा, ईडर, पालनपुर जीते और गुफा में रहने वाले भीलों पर पराजित किया। क्षेत्र सिंह ने मालवा के राजा अमित शाह को हराया।
ये चीज़ मिलती हैं किसमें? श्रृंग ऋषि शिलालेख में। मेवाड़ लाखा ने काशी, प्रयागराज और गया शिव मंदिर को धार्मिक कर से मुक्त करवाया। मोगल ने नागौर के फिरोज खान और गुजरात के अहमद शाह को हराया। मोगल ने एकलिंगनाथजी मंदिर को परकोटा प्राचीन और 3 द्वारों पर नियंत्रित करवाया। उन्होंने 25 बार तुला दान किए, जिसमें एक तुलादान पुष्कर वैराग्य मंदिर में हुआ। यह कुंड निर्माण कार्य गुरु त्रिलोक चंद की आज्ञा से हुआ। रानी मायापुरी ने प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। महाराणा मोकल की पत्नी नाम सौभाग्यवती परमार की पुत्री कुंभा थी। संस्थापक अच्छे कीर्ति व्यास। शिलालेख के रचयिता कौन थे? कविराज वाणिलास योगेश्वर। उत्कीर्ण खोदने वाले का नाम फना है और शिलालेख की जानकारी ओझा जी ने दी थी। मानमोरी शिलालेख जो आपके मिलती है पुठोरी गांव में चित्तौड़गढ़ मानसरोवर झील के पास। इसके खोजकर्ता कौन थे? जनरल जेम्स टॉड। और उन्होंने अपनी पुस्तक एनल और एंटीक्यूटिक्स ऑफ राजस्थान के प्रथम भाग में इसका वर्णन किया गया है। शिलालेख को इंग्लैंड ले जाने का प्रयास किया, लेकिन ज़्यादा भारी होने के कारण समुद्र यात्रा के दौरान भारी वजन के कारण समुद्र में ही फेंकना पड़ा। संवत 1770 मतलब 1713 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया। मानसरोवर झील के निर्माण का उल्लेख है इसमें, मानमोरी शिलालेख में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मिले हैं। अमृत मंथन की कथा का वर्णन, धार्मिक भावनाओं से प्रेरित निर्माण कार्य का उल्लेख है। मौर्य वंश की स्थानीय भाषा का प्रमाण है। चित्तौड़गढ़ के राजनीतिक स्थापत्य के इतिहास का झलक है। राजा मानमोरी चित्तौड़ के अंतिम मौर्य शासक थे। राजा चित्र मौर्य चित्तौड़ के निर्माता थे। राजा महेश, राजा मोज, राजा मान, राजा भीम अवंतपुर के राजा का वर्णन है। मानमोरी का नाम मानभंग बताया गया है। उन्होंने तापी जलाशय और प्रसादों महलों का वर्णन करवाया। लेखक पुष्प हैं। उत्कीर्णकर्ता कौन है? शिव आदित्य। तो ये उत्कीर्णकर्ता है। राज प्रशस्ति, तो अब आते हैं राज प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं। राज प्रशस्ति जो है राज प्रशस्ति जो राजसमंद झील का मूल नाम है, क्या है? राज समुद्र। झील का निर्माण 1662-1670, लागत इसकी 40 लाख है। और महाराणा राज सिंह मेवाड़ के राजा ने इस झील का निर्माण करवाया था। उद्देश्य यह था कि सिंचाई, अकाल राहत, जल संरक्षण किया जा सके। गोमती, केलवा और ताली नदियां से इसके जल स्रोत हैं। राजसामंद झील के किनारे स्थित 9 चौकियों के पाल पर ये राज प्रशस्तियां हैं। 25 संगमरमर की काली शिलाओं पर संस्कृत में 24 संग्रह में 1106 श्लोक हैं। रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग वल्लम संप्रदाय से संबंधित थे ये राज प्रशस्ति। अब राज प्रशस्ति के बाद आता है प्रशस्ति की स्थापना। राज प्रशस्ति की ऐतिहासिक जानकारी मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से राज सिंह का तक वर्णन है। अमर सिंह द्वारा जहांगीर से संगीत संधि का उल्लेख है। किशनगढ़ रानी चारुमती ने राज सिंह का विवाह का वर्णन है। अंतिम 3 सर्ग में राज सिंह की मृत्यु और जय सिंह द्वारा औरंगजेब में संधि की गई। विश्व का सबसे बड़ी प्रशस्ति जो आम जनता को सूचना का माध्यम है वो यही है, राज प्रशस्ति। और मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास का दस्तावेज ही माना जाता है। झील का नाम पर बना राजसामंद जिला, क्योंकि राजसामंद झील के पास बनी, ठीक है।
राजसमंद झील और राज प्रशस्ति मेवाड़ की जल नीति, कला, संस्कृति, इतिहास में का अद्भुत संगम है। जगन्नाथ प्रशस्ति, जगदीश मंदिर को श्वेपम संस्कृति मंदिर या स्वपुन का मंदिर माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर स्थापना जगदीश चौक, उदयपुर, राजस्थान। मंदिर निर्माता महाराणा जगत सिंह प्रथम। मंदिर काल निर्माण का 1651 ईस्वी। मंदिर समर्पित भगवान विष्णु जगदीश रूप में। वास्तुशैली मारू गुर्जर इंडो आर्यन वास्तुकला। प्रशस्ति स्थान मंदिर परिसर के में स्थित। भाषा कौन सी है? संस्कृत। प्रशस्ति का निर्माण कब हुआ? मई 1652 ईस्वी को। प्रशस्ति लेखक कौन है? कृष्णा भट्ट। ये जगन्नाथ प्रशस्ति की कुछ विशेषताएं थी। अब और इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें और क्या विशेषताएं थी कि मेवाड़ के शौर्य और संघर्ष की गाथा है इसमें। जो मेवाड़ राजा सिंह के काल में औरंगजेब द्वारा मंदिर पर आक्रमण का उल्लेख है इसमें। प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मेवाड़ के वीरता का प्रतीक रूप में किया गया है। औरंगजेब पर आक्रमण, महाराणा राज सिंह ने के काल में औरंगजेब ने उदयपुर पर आक्रमण किया, इसी मंदिर को तुड़वाने का प्रयास किया। मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख वास्तुकार भाणा अर्जुन मुकुंद है। भड़वा स्तंभ लेख, भड़वा भारा जिला राजस्थान में। कीर्त संबत 1995 लगभग 238 से 239 ईस्वी में कुल 4 यूप स्तंभ मिले हैं, जिन पर 3 पर लेख उत्कीर्ण है। भाषा संस्कृत भाषा में है, लेकिन प्राकृत भाषा का भी प्रभाव देखा गया है। लिपि ब्राह्मी है इसमें। यूप स्तंभ यज्ञ के स्मारक स्तंभ होते हैं। यह अभिलेख मौर्य वंश के प्रारंभिक इतिहास का प्रमाण है। महासेनापति बल के 3 पुत्र बलवर्धन, सोमनिद्र और बल सिंह का वर्णन मिलता है। बड़वा स्तंभ लेख, बड़वा स्तंभ लेख जो है महासेनापति विजय दमन यदि किसी अभिलेख या शिलालेख का उल्लेख लिखित है तो संबंध यह वह शक संपर्कों के अधीन है। यहाँ 3 चित्र यज्ञ मतलब 3 रातों तक चलने वाला वैदिक यज्ञ संपन्न कराया। एकलिंगनाथ प्रशस्ति, एकलिंगनाथ प्रशस्ति उदयपुर के पास कैलाशपुरी गांव में स्थित है और मंदिर का निर्माण कालभोज द्वारा किया गया है। यह राजस्थान में पशुपत कुलधी संप्रदाय का एकमात्र शिव मंदिर है। यह राजस्थान का एकमात्र चतुर्मुख शिवलिंग है जो कि इस मंदिर में स्थित है। यह भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। एकलिंगनाथ को मेवाड़ वंश का कुल देवता मानते हैं। एकलिंगनाथ प्रशस्ति संस्कृत भाषा में है, देवनागरी लिपि है। में लेखक महेश भट्ट है। प्रशस्ति का स्थान मंदिर की दीवार पर है। इसका जो विषय वस्तु है गोहिल वंश का इतिहास है, विशेषकर बप्पा रावल से महाराणा रायमल तक का। कालभोज के पिता महेंद्र द्वितीय की भीलों से दुश्मनी थी। हरित सिंह के सानिध्य में जंगल में निवास किया। गायों की सेवा की। ऋषियों द्वारा बप्पा रावल की उपाधि दी। मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल नागदा में संन्यास लिया। कहां पर? नागदा में। 3 वर्ष तक तपस्या कर देह त्याग किया। नागदा में ही स्मारक स्थित है। मंदिर का पुनर्निर्माण महाराणा रायमल ने करवाया। महाराणा रायमल ने मंदिर के चारों ओर शंकर तालाब, राम तालाब, श्याम तालाब का निर्माण कराया, जिससे खेती का बढ़ावा दिया जा सके। महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल ने रायमल के पुत्र महाराणा सांगा। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल को रायमल तक के शासकों का उल्लेख है। प्रशस्ति में मारवाड़ के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन है। यह शिलालेख इतिहास और कारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। मेवाड़ के प्रारंभिक इतिहास को समझने में सहायक है प्रशस्ति। आमेर का शिलालेख 1612 ईस्वी में
आमेर शिलालेख आमेर दुर्ग से प्राप्त हुआ है। दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था। शिलालेख में पृथ्वीराज कछवाहा से लेकर मिर्जा मानसिंह तक शासकों का वर्णन है। पृथ्वीराज कछवाहा के 12 पुत्र थे। उन्होंने आमेर को 12 भागों में विभाजित किया। आमेर बाद में 12 कोठरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वीराज कछवाहा ने खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देकर वीरगति पाई। भगवंत दास के पुत्र मानसिंह अकबर के सेनापति थे, जिन्हें मिर्जा राजा की उपाधि मिली थी। कछवाहा वंश स्वयं को कुश के वंशज मानते थे, इसलिए इन्हें कुशवाहा, कछवाहा या कछवाहा कहा जाता था। राज्य अभिषेक में दशरथ को रघुवंश तिलक मिला था। वैसे ही कछवाहा के शासकों को महल में रघुवंश तिलक की उपाधि मिली थी। शिलालेख में मानसिंह ने जमुआ रामगढ़ दुर्ग को निर्माण का उल्लेख किया। शिलालेख में मुगल सम्राट जहांगीर की प्रशंसा की गई। शिलालेख में निजाम शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ है मुगल प्रांत का प्रांतीय विभाग। यह शिलालेख मुगल और राजपूतों संबंधों की झलक भी प्रस्तुत करती है। महाराणा कुंभा ने धारक सहायक को भूमि दान दी थी। मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। प्रशस्ति में गुहिल को कालभोज का पुत्र बताया गया, जो ऐतिहासिक रूप से गलत है। सत्य यह है कि कालभोज बप्पा रावल गुहिल वंश के 7वें शासक थे, न कि गुहिल के पुत्र। यह त्रुटिपूर्ण जानकारी कुंभलगढ़ शिलालेख में भी दोहराई गई है। इसमें मेवाड़ राज्य का इतिहास और महाराणा कुंभा की उपलब्धियां वर्णित है। प्रशस्ति में काल भोज और बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, जो ये भी ऐतिहासिक रूप से विवादित जानकारी है। अब सामेद्वर प्रशस्ति, ये स्थान कहाँ पर है? सामेद्वर मंदिर में। भाषा संस्कृत। श्लोक 75। परमार शासक राजा भोज द्वारा चित्तौड़ दुर्ग की निर्माण करवाया था इन्होंने। त्रिभुवन नारायण मंदिर, अन्य नाम किसने नाम से? भोज मंदिर। पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा मोकल द्वारा ने। 2 शेरों की मूर्ति स्थापित की यहाँ, नाम पड़ा मोकल मंदिर। फिर भगवान सिंह को समर्पित किया गया। फिर अंतिम नाम क्या हुआ? समृद्धेश्वर मंदिर। महाराणा कुंभा के शासनकाल में कुंभा ने अंतिम समय में सिंह की आराधना की और प्रशस्ति पर परमारों के शासन का उल्लेख करवाया। नेमिनाथ प्रशस्ति, स्थान ऋषि जैन मंदिर, आबू पर्वत दिलवाड़ा। समर्पण भगवान विष्णु नेमिनाथ को समर्पित है, सिरोही जिला में है ये। नेमिनाथ मंदिर भी बोलते हैं। इसका निर्माण करता तेजपाल और उनके भाई वास्तुपाल ने किया। प्रशस्ति की भाषा संस्कृत में। प्रशस्तिकार कौन थे? चरणेश्वर। वास्तुकार सोमेश्वर। प्रशस्ति में आबू के शासक धारा वर्ष का उल्लेख है। शासक में उपलब्धियां का भी वर्णन वर्णित है। तो ये आपकी 22-23 प्रशस्ति और शिलालेख अभिलेख कह सकते हैं ये थी। तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।